बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य चतुर्थ स्कंद। प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृत्य धन है। सुखदेव जी, वे राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अप्रोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की। नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, आपकी कथा करें, यह सब सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करें। ये आनंद तो योगियों के ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक तथा अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी नहीं लगी। उपनिषद के सिद्धांत का ये है। यहां पर कुछ विरोध सा किया गया। उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म आनंद की सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी आनंद ब्रह्म आनंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर है इंद्र का आनंद। इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्विकार है और जिनके मन का विरोध हो चुका है। उसे जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्मकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहां द्वैत प्रजन्य में और तू नहीं है, वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। जो विरोधाभास क्यों है? यह विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानंद सब श्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। वह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई है उसे ही वह आनंद मिल सकता है। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजन आनंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक नाथ आनंदित करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। लोगों ने कहा है कि ध्रुव जी,
ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उसका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया और उन्हें कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदार दारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी, सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मेल भी धुल गया। ध्रुव कुमार और राज्याभिषेक किया गया और ब्राह्मी के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, वैष्णव वैर नहीं करते। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृंग ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिवजी वैराग्य के स्वरूप हैं। यदि प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है, जीवन को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम में रहे। महाराज मनु कहते हैं, तियक्षाय करुणाया मैत्राय चार्ली लजंजित्स्तु संवेव चा सर्वात्मा भगवान सा प्रसन्नति सा प्रसन्न भागवती पुरुषम प्रकृते गुणेम विमित्रो जीव मुक्ताओं ब्रह्म निवारण मूर्छते। अपने से बड़े के प्रति सहनशीलता, बच्चों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान वर्ताव करने से धर्मात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रति जीव से मैत्री, इन तीन गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान की प्रसन्नता होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। वे जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए। अब वृद्ध अवस्था में गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत में कथा प्रेम से सुनने वाले से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निधात के ध्रुव जी का ध्यान की विपेक्षा होने लगी। श्री गंगा जी का किनारा छोड़ने का बात हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव जी ने कहा, माता, तुम्हारा ये कल कल निदान मेरे भजन ध्यान में अपेक्षा करता है, विपेक्षा करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी शांत से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बोलूंगी। वे
वहां से जाना नहीं चाहेगा, तू यहां से जाना नहीं चाहेगा। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही हैं। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार ने अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही थी। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह बैकुंठ में कैसे प्राप्त हो। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है, उसका हृदय भर रहेगा। उस गांव उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूं। तुम्हें तट पर जैसे आनंद मिल रहा है वैसे ही वहां बैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक रूप है। बैकुंठ में मैं अधिक भौतिक स्वरूप में रहती हूं। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति है, पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु देव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। ये बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। मृत्युमूर्ध्यम पदम दात्यवा आड़ुरोहाविधम ग्रहम। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर को नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में गया वह निश्चित होकर निर्भय पद को प्राप्त हुआ। सुतिक्षा ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय पद बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल का भी क्या बिगड़ सकता है। ध्रुव अर्थ भक्त हैं। ध्रुव ने भगवान को शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उसको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ धाम भी ले गए। भगवान की अनन्य शरणागति का फल ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है। किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देह वे
पात्यामी कार्य साध्यामी कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था में से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अलग जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्य अवस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीता की भांति तुम भी अपने बालकों के बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा, नारायण सरोवर के किनारे कदापि तप प्राप्त नहीं हो सकता। वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। ध्रुव जी विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेते कौन है, किसके पुत्र हैं? विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर को और सुखदेव जी परीक्षित राजा की कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रेचता। ध्रुव जी के वंशज में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन, और बेन सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेराजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया और ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम है। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बहुओं का बंधन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उसे पृथक महाराज का प्रकटम हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों के बाहुओं का मंथन किया अथा अर्चना भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं अथा उनकी रानी का नाम आर्ची है। अर्चना भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते हैं। जहां उनकी शासन काल की प्रजा सुखी नहीं होती। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी वासना के बंधन में फंसे हैं तो आत्म रूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि
महाराज बैठे हुए थे। पृथु का तो पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहूंगा। पृथु राजा के धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म मर्यादा का पालन करे। पृथु महाराज गया तथा गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है, ब्राह्मण साधारण शिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा की शक्ति और ज्ञान मिलने से और प्रजा सुखी होती है। आजकल के का राज्यकर्ता ऐसा सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और बुद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उन्होंने सत्संग में राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेशों से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी की होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथक के पश्चात उनका पुत्र बचित शाय राजा बना। वे 3 बंधु थे, हायर्ष, ध्रुमकेश और बक्र। इसके पश्चात अंतर ध्यान के यहाँ हर विघ्न के यहाँ प्राचीन बाई राजा हुआ। प्राचीन बाई राजा के यहाँ प्रजेता हुए। प्रजेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल सकती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए श्रुतों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या हो गई। नारद जी ने उस दिन बाहरी राज को से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली। राजा ने कहा, नहीं नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो। राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा कर सकूं। यज्ञ के द्वार में संपत्ति का समाज सेवी से सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती। नारद जी,
प्राचीन बही राजा को समझा रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो गए, तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों के क्षय होता किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होता होगा, अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन करो। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान ना सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचानेगा। मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक पुनर्जन्म नाम का राजा था। उसके एक मित्र था, अभिज्ञात। पुरंजय को सुखी करने के लिए अभिज्ञाता हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने यत्न की उसे भनक भी ना पड़ी। उसका भी ये ध्यान रखता था, ईश्वर की अज्ञान अभिज्ञाता है। ईश्वर अभिज्ञात रूप के से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पूर्व पंच को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी ना पड़े। उसका भी ये ध्यान रखता था, ईश्वर के अभिज्ञात हैं। ईश्वर ही अभिज्ञात हैं। ईश्वर अज्ञानता रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुनर्जन्म को पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञाता दृष्टि रखता है। अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी पुंजरंज को खबर तक नहीं होने देता। पुंजरंज भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। भगवान कहते हैं कि अनशन करने का काम तेरा है और तेरा करने का काम मेरा है। पंचमी अन्न चतुर्विधम, जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन का लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जगाने का। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सोच सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता ही तक नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्राप्त प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुनरंजन जीवात्मा है। वह सोचता है कि मैं जिसके कारण सुखी हूं,
सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। वह नगरी में मानव शरीर वह नगरी है मानव शरीर। वहां पहुंचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुनरंजन ने अपने उसको परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूंगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बेल विकार नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते हैं किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि यह जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं, फिर भी आजकल के दूसरे हुए लोग कहते हैं कि आप आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। इससे जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठता नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है। वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ, उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होने चाहिए, फिर भी जाति चाहे कोई भी हो। कल गोत्र का विचार किए बिना पुनंजन ने उस स्त्री के विवाह किया। उस सुंदरी में यह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम है पुनरंजनी। के पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पुनरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं और एक एक के 100 पुत्र हैं। इस पुत्रों के पारिवारिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ ही नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ा। 11 इंद्रियों में यह सब जीव फंस गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रियां सुख भोगम भोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीवन बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुनरंजन ने इस प्रकार सुख भोग किया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।